जाना था नीनवे, पहुंच गया। भाग रहा था तरशीश, बोलो तरशीश। क्या बात, जाना था चीन में, पहुंच गए। जाना था बेविंडी, पहुंच गया कौन गांव। बात है, क्या बात, क्या बात। 5 का 21 से पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है, बोलो बाजू वाले को। हेलो ठीक, हेलो। वचन में सामर्थ्य है, पढ़ो। जब यीशु फिर नाव से पार गया, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। बोलो बड़ी भीड़। यीशु कहाँ से गया, बोलो नाव से उस पार गया। यीशु का फेवरेट कार मालूम है क्या है, बोट। इसको नाव पसंद है। कहीं कभी कभी हम जाते हैं, किधर जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, इधर ही हमने नाव को देखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाव में घूमते थे, बोलो नाव में घूमते थे। प्रेज गॉड। क्या हुआ फिर? और वह झील के किनारे था। झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। हाँ, कौन था ये? आराधनालय का सरदार, बोलो कलीसिया का लीडर। व्यवस्था के अंडर में जो कलीसियाएं थी, जो मूसा का कानून था, उसका ये लीडर था, यानी मेन आदमी, बोलो मेन, मुखिया। यहाँ का नगर सेवक है ना, जैसे मुखिया है, वैसे ही वो आराधनालय का सरदार था। उसने सुना कि यीशु किनारे पर आया है, बोलो किनारे पर आया है। यीशु मेरे देश में आया है, मेरे नगर में आया है। बाइबल कहती है यायर उठा और उसके पास आया, बोलो उसके पास आया। आगे, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। ये हो नहीं सकता आप यीशु को देखिए और उसके पांव पे ना गिरे। वो इतना दयालु है, वो इतना प्यार से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखने के लिए अपना मुंह मोड़ा तो मैं उसके चरणों में मुर्दों सा गिर पड़ा। बोलो चरणों में। यही हमारी राइट प्लेस है, मसीहों की सही जगह, जहां पे उन्हें होना चाहिए। कहां पे? यीशु के चरणों में। बोलो बाजू ले, यीशु के सही प्लेस, सही जगह। 7 days 24 hours 365 days प्रभु फ्री है आपके लिए। वेट करता है, वेट कि कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरा बेटा आएगा, अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेगा, मेरे को बताएगा। हालेलुया। और ये कौन है मालूम है? मुखिया। किसके आगे घुटने टेक रहा है? यीशु के। हालेलुया। यानी ये यीशु को जानता था, कुछ न कुछ उसने यीशु के बारे में सुना था। आगे, और उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यानी इसके अंदर विश्वास था, बोलो विश्वास। यीशु मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आ उस पर क्या रख, हाथ रख, तो वह चंगी हो जाए। सबसे पहले देखो किसने, इसने यीशु को कैसे अट्रैक्ट किया, कैसे यीशु के पास आया। लिखा है घुटने टेके। यीशु को देखा, घुटने टेके। बहुत सारे लोग घुटने नहीं टेक सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु आपके पास नहीं आएगा। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए घुटने पर। उससे क्या होगा, आपका जो शरीर है ना, थोड़ा वश में आना चालू होगा। अगर कंफर्टली बैठेंगे ना, तो पहले ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे, फिर एकदम लेट जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सुस्ती आती है। घुटनों में क्या होता है, घुटनों में थोड़ा दर्द होगा, घुटनों में थोड़ा दर्द होगा, फिर हम सोएंगे नहीं। तो जितने लोग कर सकते हैं करो, जिनको घुटने में दर्द है या तो कमजोरी लग रही है तो मत करो। बोलो बाजू को मत करना। तो आप खड़े होकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलो घुटने पे आया। यायर कलीसिया का सरदार, एरिया का काउंसलर, यीशु के आगे झुका, प्रेज लॉर्ड, और उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू चलकर उस पर हाथ रख। यीशु को देखो क्या बोलना चाहिए, आगे बोलो। जब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, तब वह उसके साथ चला। बोलो साथ चला। यीशु को बोलेंगे वो साथ में चलेगा।
किधर लिखा है? तब क्या लिखा है? तब जब उसने बोला, घुटने टेके, उसको रिक्वेस्ट किया। हाँ, आगे। तब वह उसके साथ चला हाँ। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़ थी, लोग यीशु पर गिरे थे। लोकल ट्रेन में गए हो सब, यहाँ से बॉम्बे? आप खड़े रहो, अपने आप चढ़ जाओगे। ए पुड़े पुड़ेगे, पुड़े पुड़े, मागे मागे, पुड़े बोले तो आगे आगे। ए पुड़े पुड़े सड़क, पुड़े सड़क, ऐसे ही बोलते थे, पुड़े पुड़े पुड़े। लोकल में यही आवाज आएगी आपको, आप चढ़ोगे ऐसे ही बोलेंगे, पुड़े 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 पुड़े। वो जगह वो जगह वो जगह वो जगह। तो वैसे ही यीशु के ऊपर लोग गिर रहे थे, इतनी भीड़ यार पीटर। और हमारा प्रभु कभी डिस्टर्ब नहीं होता। प्रभु आराम से रिलैक्स, बोलो रिलैक्स। इधर से कोई धक्का मारता होगा, इधर से मारता होगा, किसी ने आगे मारा होगा, क्योंकि धक्का तो लगेगा। और हमको कोई ऐसा धक्का दे दो, मजा ना है कोई हमको धक्का दे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता था ब्रदर। क्या तो प्रभु है हमारा। लोग गिरे पड़ रहे थे, वो लोग गिरे पड़ रहे थे। फिर क्या हो रहा था देखो। और एक स्त्री हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ। और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। अभी बोलो कहानी में कहानी। कहानी एक कहानी है, उसके अंदर एक और कहानी ऐड हो रही है, और जिसका पता यीशु को भी नहीं है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अपना सब कुछ खर्चा करने के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल हमारे पास नहीं है, जिनका हल सिर्फ यीशु के पास है। लिख लो आपके डायरी में, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान सिर्फ यीशु के पास है। वैसे तो सब समाधान यीशु के पास है। बहुत सारे लोग वो काम भी जो उनको करना है वो यीशु को बोलते हैं। यीशु ये छपरा लीकेज हो रहा है, बना दो ना। क्या बोलते हैं? मेरा छपरा लीकेज हो रहा है, यीशु के नाम में बन जाए। कभी नहीं बनेगा। प्रभु बोलेगा जेब में 5000 है, मिस्त्री को बोला छपरा बनवा और गवाही दे। प्रभु ने मुझे ताकत दी बनाने की। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हवा में लटक रही है। ऐसे क्यों लटक रही है? जो काम हमें करना चाहिए हम प्रभु को देते हैं। अले आप प्रभु से सहायता मांग सकते हैं। प्रभु ये छपरा बनाने के लिए मुझे सहायता कर, फाइनेंस का उपयोग कर। प्रभु तू बना। 5 बारिश निकल गई, छपरा नहीं बनना है, क्योंकि वो किसे बना रहा है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका समाधान हमारे पास नहीं है। कोई ऐसी बीमारी होगी, कोई ऐसा श्राप होगा जो आपको लग रहा होगा यार ये निकल ही नहीं रहा है, मैं इसमें से कब बाहर आऊंगा। उसका समाधान केवल यीशु के पास है, सिर्फ जीसस के पास है और किसी के पास नहीं। ये स्त्री की हालत भी ऐसे हो गई भैया, सब सेविंग, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट उसका सब खलास हो गया। सफा लुकी थी, सब जो लुकी खाली खाली एम्प्टी हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो अब ये क्या कर रही है। परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। अब देखो पहले ही इतनी भीड़ है बहन कि लोग यीशु पे गिर पड़ रहे हैं, और इसने चर्चा सुनी यीशु की कि यीशु आ रहा है। तो ये क्या हुआ, क्या किया इसने? और उसके वस्त्र को छू लिया। वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती थी वो? उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए। यायर का विश्वास था कि यीशु मेरी बेटी पर हाथ रखेगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। इस स्त्री का विश्वास था मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अगर वहां पे एक और व्यक्ति होता जो ये कहता मैं यीशु को देख लूंगा और चंगा हो जाऊंगा, वो भी होता था उसका।
इतना पावर है यीशु के अंदर, पर खींचने वाला चाहिए। बोलो बाजू वाले को, खींचने वाला चाहिए। ये कोनी वालों बाजू वाले को खींचने वाला चाहिए, खींचने वाला। आज मैं आराधना के दरमियान चंगा होकर जाऊंगा यहाँ से। इस इरादे से अगर आप स्तुति आराधना करोगे, आपके बंद करके, ओ खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं आज आराधना में मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं मेरी चंगाई को यहाँ से लेकर जाऊंगा। प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। इस स्त्री का विश्वास था, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी, क्षमा करो, तो क्या हो जाऊंगी? चंगी। बोलो चंगी हो जाऊंगी। अब इसके पास कोई उम्मीद नहीं है सिस्टर, पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ले जाने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, उस स्त्री की डेयरिंग देखो ब्रदर, इतनी भीड़ लोग यीशु पे गिर पड़े थे। सोचो ये कैसे गई होगी, और ये इतनी वीक हो चुकी थी। एक प्रभु के दास ने बताया, ये रेंगते हुए जा रही थी, रेंगते हुए यीशु के पास जा रही थी। किसी ने इसके हाथ के ऊपर पैर रखा होगा, बालों के ऊपर कुछ लगा हुआ, उसको पूरे मुंह में मट्टी गई होगी भैया। वो टाइम में थोड़ी सीमेंट ब्लॉक रोड थे ऐसे, या डांबर की नकली रोड, हर बारिश में खराब होता है। तो वहां पे क्या था? बिल्कुल मट्टी, बिल्कुल इसका इरादा मजबूत था, मैं अपना चमत्कार लेके रहूंगी, मैं अपना चमत्कार यीशु से लेके रहूंगी। जबकि व्यवस्था में लिखा था ऐसी स्त्रियों को खुलेआम घूमना मना है, किसी को छूना मना है, किसी भी चीज को ये छू नहीं सकते हैं जब तक वो इस अवस्था से बाहर नहीं आते हैं। इनको शुद्ध किया जाता था, फिर ये पब्लिक प्लेस में आ सकते हैं। ये व्यवस्था थी वो टाइम। लेकिन इसने ठान लिया अपने मन में, कहती थी, बोलो कहती थी, क्या कहती थी? यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मुझे बताओ कितनी बार कहा होगा? बार 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 मन में कहती थी, यदि मैं स्त्री वस्त्र को छू लूंगी यीशु के। आज देखो हमारे मुंह से क्या निकलता है, ठाकुर तो अब क्या बोलते हैं? बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। हम मसीह में होके हम क्या बोलते हैं, हम किस बात को उछल करते हैं। अधिकतर मसीह लोग शैतान के मन से भरे हुए रहते हैं। मैं खुद था कोई टाइम पे, जब मैं ग्रेस में नहीं था, जब मैंने प्रभु का वचन नहीं सुना था, मैं पूरा दिन दुष्ट आत्मा को निकालता था। जो मिला दुष्ट आत्मा निकाला, अरे उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्शियस में ये ज्यादा था कि वो हर जगह पे है, हर इंसान के अंदर वही है। ये गलत विश्वास है, गलत है। बोलो बाजू में, गलत है। अरे यार ऐसे विश्वास करो ना, यीशु है मेरे साथ, मेरे पीछे यीशु पड़ा है। नहीं, शैतान पड़ा है। यीशु आपके पीछे है, यीशु आपके आगे है, यीशु आपके अंदर, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, सबसे करो, नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं, यही मेरी ताकत। ऐसे करो सब, यही मेरी ताकत है, ये नहीं बोलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं बोलना है। बोलो यही मेरी ताकत है, ये नहीं बोलना है, यीशु मेरे साथ है। बोलो बोलो यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो कहती थी अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखो वो कैसे गई है,
भीड़ में से लपक कर, हाँ आगे, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलो तुरंत। न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, सीधा इंसाफ मिलेगा। क्या चीज थी जो यीशु के सामर्थ को खींचा उसके वस्त्र में से? रोहिणी बताएगी, ललिता बताएगी। बोलो विश्वास। विश्वास खींचता है। आप अपने हृदय में कौन सी बातें चलाते हो वो खींचेगा यीशु को। आज मैं खुदावन के प्यार से भरपूर होकर जाऊंगी। आज मैं जैसे दुआ में बैठूंगी, खुदा में मैं विश्वास करती हूँ तेरा प्रेम मेरे ऊपर आएगा, तेरी सामर्थ मेरे ऊपर आएगी। आपका विश्वास क्या है? बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलना है यार। तेरा विश्वास जो है तू बोल के बता, क्योंकि वो विश्वास नहीं है जो बोलता नहीं है। वो विश्वास ही नहीं है। नहीं मैं मन में विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर ने सृष्टि ऐसी ही बनाया होता ना। क्या लिखा है? ये वो चांद का है। परमेश्वर ऐसा करता था? ऐसा नहीं किया। क्या लिखा है? बोला, परमेश्वर ने बोला। इस स्त्री ने कहा, यायर ने कहा। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मेरा जिंदगी ऐसे ही सड़ जाएगा। स्वर्ग से आवाज आएगी, आमीन। क्योंकि आप जो भी बोलोगे आमीन आने वाला है पीछे। बोलो आमीन। आप बोलेंगे नहीं मैं आशीषित हूँ, क्या आएगा स्वर्ग से? मैं जैवन से बढ़कर हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आपका शरीर, आपका प्राण इन बातों को सुनता है। आप जानते हो, आप अपने आप को भी डिस्करेज कर सकते हो। खड़े रहो आईने के सामने, ठीक थर्ड क्लास, आप बोलो, देखो आपको इफेक्ट होगा। कालिया, आप बोल के देखो। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे शब्द हमारे कानों से जाके हमारे प्राणों में जाके टच होते हैं। आपको बगैर मैं मारे रुला सकता हूं। कैसे? शब्दों से। इसने यार झापड़ इधर नहीं मारा है, कहां मारा है? प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है। आपने कभी देखा है कुत्ता कुत्ता संगति करके बात करे? मेरे को भूखा नहीं है। कुत्ता बात करता है? उसने ये सामर्थ हमको ही दिया है। बिल्लियां संगति करे आपस में और बुराइयां करे बिल्लियां। चूहे लोग गैंग बना के लड़े नहीं। ये सामर्थ प्रभु ने हमें दिया कहने का। बोलो कहने का। यहाँ पे हम सीख सकते हैं इस स्त्री से। वो अपने मन में कहती थी, बोलो कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो। मैंने वो पेपर बनाया है कन्फेशन का, मैं आज आपको देने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास मिले नहीं है किधर वो जो मैंने बनवाए थे? देखो ये मैंने स्पेशली बनवाए हैं, सबके लिए मैंने लेमिनेशन करवाया है। ये आपको आपकी बाइबल में रखना है। इसमें कंप्लीटली प्रभु का वचन लिखा हुआ है। कंप्लीट आप जो कहेंगे आप वैसे हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे, हो जाएंगे। आमीन। तो देखो इस स्त्री का तुरंत, बोलो तुरंत लहू बहना बंद। और ये स्त्री पीछे से आकर गवाही दे रही है। फटाफट पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है। हाँ। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की।
तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाथ सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने सिर्फ उसको शरीर में चंगा नहीं किया, उसकी आत्मा को भी चंगा किया। बताओ कैसे? योद्धा लोग विश्वास। यीशु ने उससे कुछ कहा है इधर? उससे पहले लिखा है डॉटर, पुत्री, बेटी। जैसे यीशु ने उसको बेटी कहा ना ब्रदर, उसका शरीर तो चंगा हो गया था ना, उसकी आत्मा भी चंगी हो गई। उसकी आत्मा भी चंगी हो गई। ये वो शब्द है जो हमारे स्पिरिट को क्या करते हैं? जब यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं। इसके बाद जो रूपांतरित के पहाड़ पे वो तीनों गए थे इसके साथ, या पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन्होंने बोला हम 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। फिर एक आवाज उधर भी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कितने लोग अपने बेटों को, अपने बच्चों को बोलते हैं तू मेरा प्रिय है, यू आर माय बिलव्ड, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आप नहीं बोलते हो ना तो बोलना आरंभ करो। ये शब्द उनकी आत्मा में जाकर उन्हें मजबूत करेंगे, उनको अंदर से हील करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। तो अपने बेटों को क्या क्या बोलते हैं बच्चों को? ये है ना, ये पहले तो इसको याद करते हैं, मुंह में नाम ही उसका है, शैतान है। अब बोलते हैं शैतान का बच्चा, खुद ही है तू। बोलो बेटी। यीशु ने जैसे बेटी बोला ना, उसका स्पिरिट हील हो गया। इतने सालों से दुख उठा उठा के, सिस्टर आप, मेरे ख्याल से बहन लोग ये समझ सकते हैं इस दर्द को, भाई लोग नहीं समझ सकते। सोचो बंद ही नहीं हो रहा है, और यीशु को छुआ और वो हील हो गया। यानी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु को छूने से है। बोलो यीशु को छूने से। आज हम यीशु को कैसे छूते हैं? बताओ कोई। यीशु को कैसे छूते? प्रार्थना में, आराधना में, वचन पढ़ते समय आप यीशु को छू सकते हो। अन्य भाषा में बात करते करते यीशु को छू सकते हो। सॉरी, बीमार से जब मिलने जाते हैं तो हम यीशु को छू सकते हैं। कितने लोगों को यीशु को छूना है? भैया जैसे आप यीशु को छूओगे ना, सामर्थ निकलनी है, ये हील हो गई। उसके बाद हमारी आत्मा को भी चंगा करेगा यीशु। चलो उसका मैटर, उसका क्या हुआ? बोलो यायर का क्या हुआ? पूछो तो मेरे से, यायर का क्या हुआ? अभी आएगा, पिक्चर अभी बाकी है। वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हालेलुया। बोलो न्यापा आया। सिद्धि में ना न्यापो आया। सब बोलो न्यापो, सब बोलो न्यापो। सिंधी सीखो थोड़ा है, क्योंकि यीशु सिंधी है। हम सिंधी में प्रार्थना करते हैं, उधर भी आ रहा हूँ, और वो सिंधी में सुनता है। मराठी में प्रार्थना करेंगे तो मराठी में भी। यायर के घर से एक मैसेज आ रहा है, तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को कष्ट मत दे। यानी वहां पे लोगों को विश्वास था अभी कुछ होने वाला नहीं है। आपके घर वालों को विश्वास होगा अभी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देखो यीशु क्या कर रहा है, देखो जो बात वे कह रहे थे, जब वो बात कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके क्या किया? यीशु ने अनसुनी। मराठी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य, बोलो लक्ष्य नहीं दिला। तो आपको बहुत सारी बातों का लक्ष्य नहीं देना है। यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया। हम तो नेगेटिव बातें ऐसे सुनते हैं, हाँ हाँ और बोल और बोल।
क्योंकि लिखा है मनुष्य का पेट मुंह के फल से भरता है बातों से। नहीं होगा ना? मेरे को भी सही लग रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। लिखा है यीशु ने अनसुना किया। कोई भाई या बहन आपके घर पे आए तो आपको बोले कि कैसे होगा यार, हो चुका है, बोलो हो चुका है। जब हमको करना ही नहीं है हम बोले क्यों? करना ही प्रभु को है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं ये बोल के। क्या मालूम कैसा होगा, क्या मालूम ये कभी सुधरेगा मेरा नौरा। नौरा नौरा बोले तो पति। यीशु काम करने जा रहा था, आपने उसको रोक दिया। एक कने सूत्र मुझे घोट अभी जो घोट यानी इंग्लिश में घोट यानी बकरा, एक्चुअली है वही सब। हलाल होते रहते। महीने के पहले वीक को सारे बकरे आपको आत्मिक पति है प्रभु यीशु मसीह, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा सिस्टर। He never hurts। संसार के बकरे तंग करते हैं। सोनी सिस्टर किधर गई? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। मेरा सोनी दोनों सो गए हैं, सोनी भी बच्चा भी। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये संदेश आ रहा है कि तेरी बेटी मर चुकी है। और अनसुना किया। हम कहाँ पे थे? अनसुना। ब्रदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेगेटिव चीजें सुनो ही नहीं, बोलो मत बोलो, सुनी नहीं। रिसेंटली हमने जो हमारा पहले बीच में चर्चा था ना जिन बातों का, प्रभु की दया से भी कम हो गया, बंद ही हो गया। 3 या 2% बाकी है, वो कभी कभी उभर के निकल आता है। ये बहुत ही हानिकारक है। यीशु अनसुना कर रहा है तो हम किस खेत की? बैंगन। मैं तो बैंगन है। मेरी मूली है। बोलो मैं मूली हूँ। अनसुना किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। इस वचन पे हम 3 घंटा प्रचार कर सकते हैं। अनसुना, बोलो अनसुना। बहुत सारी बातों को अनसुना करना है। बहुत सारी, कोई आएगा बताएगा वो ना तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, क्या करना है? आपके फ्रेंड सर्कल में आपको बैक बाइटिंग करते होंगे, कॉलेज में, स्कूल में, काम पर। मेन तो काम पे जेलसी होती है। बोलो जेलसी। हमको क्या करना है? अनसुना। यीशु ने क्या किया? अनसुना किया। उसको बोला तेरी बेटी मर गई है। लिखा है यीशु ने अनसुना किया। और यहाँ पे यीशु यायर को कुछ बात कह रहा है। बोलो यायर। क्या कह रहा है? देखो, आराधना ने इस सरदार से कहा, कहा मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है क्या? नहीं, मत डर, केवल विश्वास रख। उसके आगे, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। 3 लोग, याकूब, पतरस और यूहन्ना। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। अब यहाँ पे दूसरी बात सीखने को मिल रही है। यीशु ने क्या कहा? लड़की मरी नहीं, जबकि वो मर चुकी थी। इसीलिए मैसेज आया ना, उसका नब्ज देखा होगा, डॉक्टर को बुलाया होगा, भाई लड़की अभी रही नहीं है, खत्म हो गई है। लेकिन हमारा प्रभु यहाँ पे क्या कहता है? लड़की मरी नहीं, सो रही है। आपकी परिस्थिति मरी नहीं है, सो रही है। आपका फाइनेंस मरा हुआ नहीं है, आपके बच्चे मरे हुए नहीं है। क्या हो रहा है? सो रहा है। आपकी भी
वो कभी नहीं मरेगी, अनंत काल तक जिएंगे। परिस्थितियां मरती है। बोल रही है मैं अनसुना नहीं करूंगी। अंकल समझाओ इसको। सो रही, यीशु कहता है सो रही है, यानी यही तो पागलपन है मसीहों का। सालों से कोई चैलेंज आपके पास लेके आएगा ना, आप उसको क्या बोलोगे? विश्वास कर ठीक हो जाएगा, हम बोलते हैं ना। उनको पागलपन लगता है। वो बाबा नहीं कर पाया, मुंडी लेके आया था घर पे, नींबू लेके आया था, बबूती लेके आया था, वो नहीं आया, ये बोलता है ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है। लड़की मरी नहीं है, सो रही है। आपकी परिस्थिति मरी हुई नहीं है, क्या हुआ है? सो रही है। वो परिस्थितियां किसी का इंतजार कर रही है, किसी शब्द का इंतजार कर रही है। बोलो शब्द का, किसी वाणी का इंतजार कर रही है, और वाणी नहीं, सही शब्द का। बोलो बात बोले, सही शब्द का इंतजार, सही राइट वर्ड। देखो क्या बोलता है यीशु, वो तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, हाँ। तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हाँ। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। किसको बोला हल्ला मचा रहे हो? ये जो लोग उधर वहां पे छाती पीटने हैं, वे उसकी हंसी करने लगे। देखो वहां पे रो रहे थे, फिर क्या हुआ? रो रहे, फिर खिलन आयुष है। किसी प्रभु की दास ने बताया वो टाइम पे लोगों को भाड़े पे मंगाते थे रोने के लिए, उधारी, उधारी। वो क्या होता है? अच्छा, रोने वाली, वहां पे पर्टिकुलर धंधा था रोने का। हाँ, राजस्थान में है आज भी। मतलब पैसा देके उनको बोलते थे आओ यहाँ पे मातम मनाओ। इधर कैसे हम डीजे पे लोगों को बुलाते हैं नाचो। तो वहां पे देखो, वहीं पे उदास है, वहां पे हंसी उड़ा रहे हैं। किसकी हंसी उड़ा रहे हैं? यीशु की। देखो क्या बोल रहे हैं, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। यीशु ने सबको निकाला। बोलो निकाला। बाजू वाले को बोलो बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। अविश्वास, नेगेटिव बातें, गंदगी, अक्षमा, बिटरनेस, बोलो निकालो, निकालो इनको। नहीं, प्रभु निकालेगा। ऐसा है क्या? प्रभु बोलता है जैसे मैंने तुझे क्षमा किया ना, वैसे क्षमा कर। मैं नहीं करूंगा, मैंने कर दिया है तेरे को, तू सबको क्षमा कर। अनसुना कर। बहुत सारी बातें आपको अनसुनी करनी पड़ेगी। कलीसिया में भी, घर में भी, तभी घर चलेगा, तभी कलीसिया चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। कभी पति गरम तो कभी पत्नी गरम, कभी बच्चे गरम। अब सोचो तीनों गरम, माहौल गरम, तंदूरी ओवन चलेगा घर में। बहुत सारी बातें अनसुनी करनी पड़ेगी। बच्चों की भी, कभी कभी बच्चे भी इतना हर्ट कर देते हैं बोल के, तो क्या करना है? बोलो बाजू लोग वही बोलो, छड़ेस 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 छड़ेस। सिंधी में अंकल, सिंधी में बोलो छड़ेस। और मराठी में क्या बोलते हैं? सोडून दे, सोडून दे, सोडून दे। अन्नो जाम दफा नबुदती होगा जंबूरो। हालेलुया। यीशु ने निकाला। यीशु को नहीं चाहिए वो, ब्रदर चाहिए तो उनको रुकता था ना। उनको रोने वाले, मातम करने वाले, जिनके अंदर विश्वास नहीं है, रोते हैं। अविश्वास को निकालना है। कैसे निकलेगा अविश्वास? बोलो शब्दों से। अविश्वास घुसता कैसे है? शब्दों से। बोलो शब्दों से। प्रभु मेरा चलुआ है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर घटी पूरी करेगा। हालेलुया। देखो क्या होता है, यीशु ने सबको निकाला। बोलो निकाला। फिर देखो क्या हुआ। और लड़की का हाथ पकड़कर हाँ, उससे कहा, हाँ, तलीता कुमी। तलीता कुमी। इसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। फिर क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आमीन।
फिर 12 उसने वर्ष की थी वो। हाँ, उठकर क्या बोला यीशु ने? फिर उसने उन्हें चेतावनी के साथ आज्ञा दी हाँ। कि यह बात कोई जानने न पाए और हाँ। कहा हाँ। इसे कुछ खाने को दो। क्यों बोला खाने को दो? मेरा सवाल है ये, रमेश लाल भाई, क्यों यीशु ने बोला कि लड़की के दाल मूंगा खा रहा है? खिलाया। भाई बोल रहे हैं भूख लगी थी। बताओ, जल्दी बताओ, क्यों बोला था सिस्टर? ताकत है। क्योंकि वो सो रही थी, तो नींद से उठी। ओके। हाँ, क्या बोला? क्योंकि लोगों को लग रहा था ये भूत है और भूत खाना नहीं खाता, इसलिए यीशु ने सबसे पहले उसको क्या बोला? इसे कुछ खाने को बोलो, बाजू वाले को खाने को दे। अभी बोलो, मिलेगा मिलेगा। यीशु ने बोला खाने को दो। यीशु कितना चिंता करता है हमारी। यीशु ने अभी मेरे को बोला है इन्हें खाने को दो। मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, किसका? आत्मा का। तो प्रभु ने आज हमें क्या सिखाया? सबसे पहली बात, हमें घुटनों पे आके यीशु को आराधना करनी है, अपनी समस्याएं यीशु को बतानी है। यीशु आपके साथ चलेगा। कहानी के अंदर कहानी आ गई। उसके बाद एक स्त्री थी, वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपको क्या कहना है मुंह से? मैं चंगा हूं। मैं आज कलीसिया जाऊंगा, मैं अपनी चंगाई को लेकर आऊंगा, मैं अपने फाइनेंस की ब्लेसिंग को लेकर आऊंगा। उसे छुआ। हम यीशु को कैसे छूते हैं? प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, शांत बैठकर अन्य भाषा में हम यीशु को छूते हैं। उसके बाद जो नई बात हमने सीखी, अनसुना किया। बोलो बाजू वाले को, अनसुना। बहुत सारी बातें अनसुनी करनी है। उसके बाद निकालना है। बोलो निकालना है। अविश्वास को निकालना है, गड़बड़ को निकालना है, अक्षमा को निकालना है, कड़वाहट को निकालना है, फिर सही शब्द बोलना है। दलिता कोमी फाइनेंस भाग जा, चंगाई आ जा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज तेल अभिषेक की प्रार्थना भी हम करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। मेरा बिलीव है जैसे परमेश्वर